हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग एक विषय के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं एक्सरसाइज। मतलब व्यायाम करने के टाइम में लोगों को जो डेथ हो रही है, क्या ये हार्ट की डिजीज़ के कारण है या हार्ट अटैक इसका कारण है या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको लेके बहुत सारे लोग हम जैसे ही कोई सेलिब्रिटी का डेथ होता है तो हमने देखा है कि खासकर हमको लगता है शायद हम भी अगर एक्सरसाइज करें तो मेरा भी डेथ हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस विषय में थोड़ा सा मेडिकल इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे। पहले समझिए, एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों का बॉडी में क्या होता है, ये अच्छी हैबिट है कि नहीं। तो ये एक ओपन ट्रुथ है जिसको लोग कभी नाकार नहीं सकते अगर वो इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर है मतलब इस वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जानवर से लेकर मनुष्य, एक्सेप्ट फॉर द प्लांट, उसको छोड़ दीजिए, सबको कुछ ना कुछ मूवमेंट करना होता है। और ये मूवमेंट जो होता है आपके हेल्थ बनाने के लिए होता है। आज के टाइम में लोगों को जो हार्ट के डिजीज़ेस बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण हो रहा है उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब अगर आप बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छे हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से अपने चेयर पर बाउंड हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स टाइम एंड अगेन, उसके कहते हैं सर्कुलेशन को पीड़ित कर रहे हैं। वही चीज़ बाद में हार्ट डिजीज़ेज़ और तरीके से प्रेजेंट करती हैं। नॉट गोइंग इन डिटेल कि आपके बैठने से क्या प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो एक्सरसाइज करने से आपका सर्कुलेशन जो होता है दुरुस्त होता है। दुरुस्त मतलब हार्ट का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक आने के रिस्क घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। और इसके जब अटैक आता है लोगों को तो बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे थे इसलिए अटैक है। ये गलत चीज़ है, ये एक मिथ है, इसको कभी भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए। इट इज़ 100% मिथ। एक्सरसाइज से डेथ नहीं होता है। एक्सरसाइज के टाइम में डेथ हो सकता है, हार्ट अटैक आने के कारण हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज कारण नहीं होता है, कारण कुछ और होता है। उस कारण के बारे में कोई भी आदमी, कोई भी मीडिया उसको प्रोजेक्ट नहीं करता, उस मैटर को डिस्कस नहीं करता। अगर कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा था या सेलिब्रिटी एक्सरसाइज कर रहा था, वो डेथ कर गया उस टाइम में, उस पर्टिकुलर इवेंट को न्यूज़ बना के दिखाना और उससे पहले के एक्सरसाइज को ना दिखाना, ये गलत चीज़ है। क्योंकि वो आदमी पिछले 8 साल या 10 साल, हो सकता है डेकेड से वो एक्सरसाइज कर रहा था। उस समय क्यों नहीं डेथ हुआ, उसी दिन क्यों डेथ हुआ, इस बारे में मेडिकल साइंस के पास भी आंसर्स नहीं रहते हैं। हाउ अ जर्नलिस्ट और हाउ एनीबडी कैन गिव अ इम्प्रेशन दैट एक्सरसाइज किल्स द पेशेंट। एक्सरसाइज से डेथ नहीं होती, लेकिन एक्सरसाइज से इतने फ़ायदे होते हैं कि जिसकी गिनती अगर कराया जाए तो हो सकता है हम लोगों का वीडियो घंटों चले। बट पहला जो इम्पॉर्टेंट रहता है, आप अपने हार्ट को एक नरिशमेंट देते हैं, हार्ट को एक वातावरण बनाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सर्कुलेशन बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके हार्ट को एक लेवल पर सर्कुलेशन आने के बाद उसको बढ़ाने के लिए कोलेटरल्स बनाने पड़ते हैं। और ये जो कोलेटरल्स हैं ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपकी मेजर खून की नलियों में जब ब्लॉक आता है तो इसी कोलेटरल के थ्रू आपका सर्कुलेशन मेंटेन होता है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं कोलेटरल बनते हैं और हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ घटते हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर हार्ट अटैक आता भी है तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो आदमी को हार्ट अटैक आया, अगर वो बहुत पहले एक्सरसाइज करते थे, उनको थोड़ा पेन रहता है, वो वॉक करके भी आते हैं क्योंकि उनके पास कोलेटरल सर्कुलेशंस रहते हैं। जो एक्स्ट्रा सर्कुलेशंस रहते हैं वो एक तरीके से नेचुरल बाईपास से। इसीलिए हमारे चैम्बर में कोई भी पेशेंट्स आता है, हम एक चीज़ बोलते हैं, बाकी कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, इट इज़ अ पिल, मीन्स ये एक तरीके की दवा है जो आपको लंबी आयु देती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बहुत दिन तक रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज किए, बिना इस एक्सरसाइज किए, या जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज का पिल बिना लिए नहीं रह सकते हैं। मतलब दैट इज़ द बेसिक मिनिमम। और जिन लोगों ने लंबी आयु ली है उनका लाइफस्टाइल आप देखें, उसमें ये कहीं ना कहीं था। एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग नहीं है, एक्सरसाइज का मतलब रनिंग नहीं है। स्विमिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, एनीथिंग जिसमें आपको पसीना आता है, या मतलब जिसमें आप करने में आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, दैट इज़ एक्सरसाइज। जिसमें आपके बॉडी का मूवमेंट होता है, दैट इज़ एक्सरसाइज। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और जब ये आप करते हैं तो बॉडी में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं आयरिसिन। ये जो आयरिसिन होता है, इट इज़ नरिशिंग टू द बोन, मतलब आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन,
आपकी जो ब्रेन की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है और जिसको कहते हैं डीजनरेटिंग कैपेसिटी जो रहती है वो रिड्यूस होती है। सो आपको अल्जाइमर्स होने का, मेमोरी लॉस होने का, और इफ़ यू वांट टू बी मोर एफिशिएंट, मतलब आप अपने लर्निंग बिहेवियर को बेटर करना चाहते हैं, दिस आयरिसिन थ्रू द एक्सरसाइज बढ़ता है। कमिंग टू द पेनक्रियाज, मतलब जो जहाँ से हम लोगों का इंसुलिन का रिलीज़ होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। आपका डायबिटीज़ आने के रिस्क घटते हैं, और अगर आपका डायबिटीज़ है तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है, और ऑन टॉप आपकी दवाइयों का डोज भी कम हो सकता है। तीसरा चीज़ रहता है आपका जो इम्यूनिटी रहती है, अगर आप रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन्फ्लामेशन का लेवल घटता है, आपकी लड़ाई करने, मतलब आपके बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर आप बीमार भी होते हैं तो बीमारी का जो पीरियड रहता है वो शॉर्टन होता है ड्यू टू योर एक्सरसाइज, और उसके द्वारा बनाई हुई जो इन्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर भी, कोई भी इम्यूनिटी से रिलेटेड थिंग्स जो रहेंगी इमीडिएटली आपको बीमारी से बाहर निकालती है, क्योंकि बॉडी के अंदर में हीलिंग पावर होती है, जो कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि कोई भी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर इट कैन हील, प्रोवाइडेड वो एक्टिवेट होती है, और प्रोवाइडेड उसको एक्टिवेट करने के मैकेनिज्म्स बॉडी में हैं, माइंडसेट वैसे, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। उस बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट फॉर द टाइम बिंग अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक सब्सटेंस का रिलीज़ करते हैं जो कि आपके सारे टाइम हार्ट के अंदर में कोलेटरल सर्कुलेशंस को बिल्टअप करती है। ये कोलेटरल सर्कुलेशन आपको आने वाले टाइम में अगर मेजर हार्ट अटैक कभी आता है तो उसमें प्रोटेक्ट भी करती है, और अल्टरनेटिव सर्कुलेशन जिसको कहते हैं नेचुरल बाईपास जैसा वर्क भी करती है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट में मेजर ब्लॉक्स भी रहते हैं, बट अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, उन लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आते, या माइनर सिम्टम्स होते हैं कि थोड़ा बहुत भारीपन है, लेकिन ही एबल टू वॉक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। उसका कारण ये होता है कि उन लोगों के अंदर में कोलेटरल सर्कुलेशन बनती है, और ये कोलेटरल सर्कुलेशन कभी कभी एंजियोग्राफी में दिखती नहीं, क्योंकि एंजियोग्राफी की जो बारीकियाँ होती है 500 माइक्रोन्स के नीचे नहीं दिखती हैं, और ये सर्कुलेशन जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, बट इट इज़ लाइक जैसे रूट्स जो होते हैं, पतले पतले रूट्स जो पूरी तरीके से पेड़ को खड़ा करके रखती है, उसी तरीके छोटी छोटी सर्कुलेशन रहती है जो कि मेजर बाहर से नहीं दिख सकती हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल वेसल्स। हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। अगर आप देखें, मैं ये सारी बातें आपके लिए नहीं, मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, और लास्ट ईयर आई वेंट फॉर मैराथन। किसी ने बोला कि नहीं मैराथन इतना इजी नहीं है, हमने उसको एक चैलेंज लिया, एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। हमने 4 घंटे 55 मिनट में ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स रन किए। आज से 6 साल पहले मैंने रन करना स्टार्ट किया था, और उस समय मेरे को 3 किलोमीटर्स रन करने के लिए 45 मिनट लगे थे, और उस समय मैंने इस ठाना था कि नहीं, और उसके बाद कि मैं एक दिन मैराथन भी रन करूँगा। एंड इतनी टाइट शेड्यूल में भी मैं टाइम निकालता हूँ, पर डे एटलीस्ट 6 to 7 किलोमीटर आई मेंटेन रनिंग, और उससे यही फ़ायदा होता है कि आपका एफिशिएंसी, आपका वेलबींग, आपका डिजीज़ से लड़ने की क्षमता, और डायबिटीज़, शुगर, जो भी बीमारी है उसको कंट्रोल करना या उसको आने से प्रिवेंट करना, दीज आर इन आवर हैंड्स। रेस्ट इट इज़ योर जेनेटिक्स, योर इन्वायरमेंट, जो कि हर आदमी को ब्लेस की जाती है बाय द गॉड, एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर शुगर आ भी गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज ऑल्सो अपील, विच बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। सो इस पृथ्वी पर अगर सबसे कम मनुष्य अगर किसी पिल्स को कम इस्तेमाल करता है वो है एक्सरसाइज, और जितना इसको आप इस्तेमाल करेंगे उतनी कम रिस्क होते हैं, उतनी लंबी आयु होती है। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। अगर आपको किसी टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेना है, यू शुड ड्रॉप मी इन द ड्रॉप बॉक्स। हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करें, और वो जो आपके क्वेरीज हैं उसको क्लियर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।